ओके सो हेलो एवरीवन। आज आई गेस एवरीथिंग इज क्लियर। हाँ, तो आज हम एक बहुत ही अच्छा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसमें बहुत ज़्यादा डाउट होते हैं सबको। एंड आज आप अगर एक वीडियो देख के जा रहे हो तो आपको डाउट तो कोई नहीं होगा, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो हम इसको बहुत ही फ्लो चार्ट के ज़रिए पूरे फुल डायग्राम्स, हैंडमेड डायग्राम से देखेंगे, क्योंकि बुक में तो डायग्राम सब हैं, आप खुद भी देख सकते हैं, तो इसलिए हम हैंडमेड डायग्राम प्रेफर करते हैं, ठीक है। वेट, हाँ, सो सबसे पहले आपको देखना है फ्लावरिंग प्लांट्स। सो दिस इज अ फ्लावर, ठीक है, ये फ्लावर है, ओके। अब ये जो है ये है फ्लावर, ठीक है, ये हो गया हमारा फ्लावर। अब देखो, आप बोलोगे यार मैम हमने सुना है कि गाइनोशियम और एंड्रोशियम होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, हमारे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट होते हैं वो गाइनोशियम और एंड्रोशियम होते हैं, पर इस चैप्टर में आपने एंथर, फिलामेंट ये क्यों लिखा है? सोच रहे होगे ना आप ये सब। तो इसमें इस लेक्चर में आपको मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी कराऊंगी इसके साथ साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्लावर क्या होता है। फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर गैमीट्स प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब देखो, आप बोलोगे यार मैम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है? तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है हमारा एंड्रोशियम। क्या है? एंड्रोशियम। मैम बोलोगे यहाँ पे आपने एंड्रोशियम कहीं मार्क क्यों नहीं किया है? अब बोलोगे मैम आप एंड्रोशियम तो बोल रहे हो बहुत आसानी से, पर एंड्रोशियम है कहाँ? यहाँ बोल रहे हो ना आप लोग। तो एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड। वैसे हम और ऑर्गन नहीं बोलते, एंड्रोशियम क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड, रिप्रोडक्टिव, okay, I don't know its correct pronunciation, वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड, ठीक है। तो बहुत सारे ये एंथर, ये आपको दिख रहा है, ये एंथर है, ठीक है। अगर बहुत सारे मैं एंथर को कलेक्ट कर लूँगी, बहुत सारे एंथर को कलेक्ट कर लूँगी, ठीक है, मान लो ये एंथर है 1, 2, 3 एंड 4। बहुत सारे एंथर मिलके क्या बनाते हैं? हमारा एंड्रोशियम। बहुत सारे एंथर मिलके क्या बनाते हैं? एंड्रोशियम। बहुत सारे ऐसे एंथर मिलके हमारा क्या बनाते हैं बच्चे? एंड्रोशियम। तो आपको पता लग गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? एंड्रोशियम। बहुत सारे एंड्रोशियम नहीं, बहुत क्या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम है। एंड्रोशियम कैसे बनता है? बहुत सारे एंथर को मिलके? नहीं, एंथर तो आपने अभी बात ही नहीं करी मैम, आप एंथर कैसे बोल रहे हो? किसको मिलके? बहुत सारे स्टेमन को मिलके। बहुत सारे स्टेमन मिलके क्या बनाते हैं? हमारा एंड्रोशियम। एंड एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड, ठीक है। अब बोलोगे चलो मैम हमने मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड की तो वर्ल्ड, ओके, यू कैन सी एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है। फीमेल की बात करेंगे हम, फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड इज गाइनोशियम। मैम आपने बताया हमको कि बहुत सारे स्टेमन मिलके एंड्रोशियम बनाते हैं, पर हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड तो गाइनोशियम ही सुना है, तो गाइनोशियम को बहुत सारे मिलेंगे, तो ये क्या बोलते हैं? कार्पल। दिस वन इज नोन एज कार्पल। पूरा, ये जो पूरा है ना बच्चे, पूरे की बात कर रही हूँ मैं, ऐसा नहीं, ये पूरा यहाँ से यहाँ, ठीक है, इस पूरे को हम बोलते हैं कार्पल। बहुत सारे कार्पल, पता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं कार्पल, ऐसा नहीं है कि एक ही होता है, ठीक है। आपने 11th में पढ़ा होगा एपिपेटालस, है ना, छोड़ो 11th नहीं लाते भी यहाँ। बहुत सारे स्टेमन मिलके क्या बनाते हैं? एंड्रोशियम। बहुत सारे कार्पल मिलके क्या बनाते हैं? गाइनोशियम। पर बेसिकली ज़्यादातर तो कार्पल एक ही होता है, तो आपको एंड्रोशियम गाइनोशियम का डिफरेंस पता लग गया, ठीक है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? मेल रिप्रोडक्टिव के बारे में। तो मेल रिप्रोडक्टिव क्या है? स्टेमन। अब देखो, आप बोलोगे मैम ये आप एंथर लिख रहे हो, यहाँ पे फिलामेंट लिखा है, ये क्या है?
तो सबसे पहले मैं आपका ये जो कन्फ्यूजन होता है वो दूर कर दूँ। ये जो पूरा है, ठीक है, ये पूरा, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टेमन। एक मिनट, ये पूरा हमारा स्टेमन है। अब हम स्टेमन की ही बात करेंगे क्योंकि एंड्रोशियम तो बहुत सारे स्टेमन होते हैं ना, तो हम एक की ही बात करेंगे, हम इतने सारे क्यों ही पढ़ेंगे, है ना। तो मैं गेट क्रेवन ओके। तो हमने क्या पढ़ा? स्टेमन। अब स्टेमन क्या होता है? वाओ, व्हाट इज दिस? समथिंग लाइक दिस। लीव इट। सो ये क्या है? हमारा स्टेमन। लेट्स मेक इट। अब जो इसकी स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, इसे क्या बोलते हैं बच्चे? हम फिलामेंट। और ये क्या बोलते हैं? एंथर। एंथर इज बायलोब्ड, ठीक है। एंथर क्या है आपका? बायलोब्ड है। अब हम क्या पढ़ना है इसके बारे में, आपको और कुछ बताऊं? और ये आप बोलोगे मैम आपने ये सब तो बताया ही नहीं, आप ऐसे ही करते हो हर बार। नहीं बच्चे, ये है हमारा सेपल, ठीक है मैम, सेपल तो हो गया। ये है हमारा थैलेमस। चलो ये इसका तो यूज़ नहीं है, बट आप लोग फिर कहोगे इसलिए मैं आपको बता ही देती हूँ। पेडिकल आई गेस इनको, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा? अब आपको क्लियर है? स्टेमन के बारे में क्लियर है? अगर आगे बनाने को बना दोगे, देखो क्या करना है, ऐसे करना। ये बायलोब्ड होता है, ठीक है, अभी मैं सब बताऊंगी। बायलोब्ड मतलब 2 लोब होते हैं इसका। ये हो गया हमारा, क्या हो गया? स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा? फिलामेंट। ये हमारा क्या है? बताओ 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 बताओ। एंथर। वेरी गुड, ठीक है। ये वाला पेपर तो खराब हो गया, लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसके बारे में आपको क्लियर है? अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में जाने की किसी और चीज़ के बारे में बताओ, ठीक है। ये हमने जान लिया है, यहाँ रख देती हूँ साइड में। अब ये है हमारा बहुत प्यारा डायग्राम। आई डोंट थिंक सो आपको कुछ नहीं दिख रहा है। इट्स वेरी हार्ड टू शो, लेट इट बी, आई विल ट्राई। हाँ जी, तो बच्चे हम किस बारे में बात कर रहे थे? ये हमारा हो गया। अब देखो ये मैंने एंथर लिया, अब मैं इसको बीच से काटूंगी। कहाँ से? बीच से। तो जब हम बीच से काटते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? 3 डायमेंशनल कट। वैसे हमने इसे किससे, कहाँ से काटा? बीच से काट दिया, तो इसे हमने एंथर कट अक्रॉस। ठीक है बच्चे, ये हमने एंथर लिया, हमने एंथर काटा। हम फिलामेंट क्यों ही काटेंगे? मैंने इसको ही देखो, ये बहुत अच्छा काम है, ये है, ठीक है। क्या है बताओ? फिलामेंट। ये क्या है? पूरा स्टेमन। ये क्या है? फिलामेंट। ये क्या है? एंथर। एंथर को मैंने यहाँ बीच से काटा, ठीक है, ये बीच से मैंने इसे काट दिया ऐसे, ठीक है। जब मैंने इसे बीच से काट दिया ऐसे करके, आई विश मैं काट सकती है तो फिर इसको हमने ऐसे देखा, तो यहाँ पे क्या निकला? ये देखो, ठीक है, हमको ये देखना है। कलर इट, ठीक है, कलर करो। सॉरी अटिया, सॉरी गाइस, करे भी तो गंदा ही करे, कुछ अच्छा भी नहीं करा तो आपका टाइम, ठीक है। आर यू गाइस ऑल राइट? क्या होता है? हमारे बहुत सारे स्टेमन मिलके क्या बनाते हैं? एंड्रोशियम। कार्पल मिलके गाइनोशियम। ओके, हमने सेक्शन किया। तो अब हमने इसके अंदर क्या देखा? सबसे पहले हमने इंपॉर्टेंट बात क्या नोटिस करी? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, व्हाट इज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट? एंथर क्या है? हमारा बायलोब्ड। आपने क्या जाना? एंथर हमारा बायलोब्ड है। लेट मी हाईलाइट दिस, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंथर क्या है? हमारा बायलोब्ड। ओके, अब हमने देखा तो इसमें क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम भरा है। ये देखो, 1 2, बायलोब्ड है। ये एक लोब, ये दूसरा लोब, ये डिवाइड है, तो बायलोब्ड, माइक्रोस्पोरेंजियम। तो अ टिपिकल स्टेमन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, a long slender a long slender stalk called filament, a terminal bilobed structure called anther. The proximal end of the filament is attached to the thalamus or petals.
proximal end is attached to the thalamus or pattern. Okay, shit, let it be. I dropped something. Okay, don't worry. Why would you worry? ठीक है. A typical anther is bilobed with two theca in each lobe. बात करी मैंने two theca. ये लोब है, बायलोब्ड है, ये दो थीका है इसमें. ठीक है. इन अ क्रॉस सेक्शन, ये है क्रॉस सेक्शन. द एंथर इज टेट्रागोनल. एंथर क्या है? टेट्रागोनल मतलब 4-sided structure consisting of 4 microsporangia. 2 in each lobe. हर लोब में क्या बोला मैंने? बायलोब्ड है. एंड बायलोब्ड स्ट्रक्चर है बच्चे ये, हाँ या ना? है. एंथर इज टेट्रागोनल 4-sided structure consisting of 4 microsporangia, 2 in each of the lobes. Later, the microsporangia develop into pollen sacs. ठीक है, बस ये तो नहीं ना है. अब हम आगे पढ़ते हैं. ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया. ठीक है बच्चे. आई हैव माई नोटबुक. इसमें बहुत प्यारे नोट्स हैं. लाइक हाँ, यहाँ पे देखो मैंने यू कैन सी असली का ये देखो, यू कैन सी दिस वन इज क्या है? बायलोब स्ट्रक्चर. बताओ कौन है? एंथर. एंड दिस वन इज क्या है? फिलामेंट. एंथर फिलामेंट. ये देखो जो ये है, ये देखो. यू कैन यू सी गाइस? या यू कैन, आई नो. ये जो भी है स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर वो है फिलामेंट. ठीक है. ईच लोब हैज 2 थीका कंपार्ट. ईच लोब है, ठीक है, डाई थीका. देखो ये आप लिख लो यहाँ पे, क्योंकि ये मे बी आ जाए, वैसे तो नहीं आता, पर लिख लो. ईच लोब हैज 2 थीका. हर लोब में 2 थीका है ना बच्चे? देखो तो इसे ये थीका है, मैं तीखा बोल रही थी. ईच लोब हैज 2 थीका, hence called as diathecus. अब जब एंथर ना यंग होता है तब हम इसको कहते हैं थीका. अब जब देखो, जब एंथर यंग होता है तो हम इसे कहेंगे थीका. जब वो मैच्योर होगा, नहीं, जब थोड़े समय बाद उसे कहेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया. क्यों? क्योंकि इसमें माइक्रोस्पोर्स होंगे, वो भी बताऊंगी आगे मैं. एंड जब माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाएंगे तो हम इन्हें क्या कहेंगे? पॉलन सैक्स. आउटलाइन ऑफ एंथर इज टेट्रागोनल. ठीक है. थीका ना नियरली सर्कुलर होता है. अब देखो मैंने ये बात करी ना, तो हम ये पढ़ेंगे. ये दिख रहा है कि ना? वेट लेट मी. अब हम क्या पढ़ेंगे? ये इसको हम ढंग से बड़ा करके देखेंगे. क्या करके देखेंगे? जूम करके देखेंगे. गॉड, हाँ जी. ठीक है. ये दिस गैप इज बिटवीन. ठीक है. बीच में क्या है? यहाँ पे कनेक्टिव्स. टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है. हर इसमें स्पोरोजेनस टिश्यू है. ठीक है. स्पोरोजेनस टिश्यू के अंदर स्पोरोजेनस सेल्स हैं. अब ये हर में ऐसा ही है, पर मैंने इसमें थोड़ा सा आपको करके दिखाया है, बाकियों में नहीं करा है, बिकॉज सब में करके कोई फ़ायदा तो है नहीं. ओके, है ना? ठीक है, इतना जूम से है. अब देखो, सबसे बाहर वाली कौन सी है? एपिडर्मिस. कौन सी है? सबसे बाहर. फिर ये वाली एंडोथीशियम. फिर ये हरी वाली मिडल लेयर्स. ठीक है. क्या है? मिडल लेयर्स. और ये क्या है अंदर? माइक्रोस्पोर. अब आप बोलोगे मैम एक चीज़ तो मेरे को मिसिंग लग रही है. मिसिंग है, बिल्कुल मिसिंग है. कौन मिसिंग है? इनर लेयर, मोस्ट इनर लेयर, टेप्टम.
ठीक है, अब मैंने आपको क्या लेयर बताई, फंक्शन ऑफ थ्री आउटर थ्री लेयर्स बता दूं मैं, इट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन, क्या करता है ये तीनों, प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन dehiscence ऑफ एंथर टू रिलीज द pollen. एंडोथीशियम क्या होती है, लोअर सॉरी एंडोथीशियम लेयर जस्ट बिलो एपिडर्मिस के बाद, ठीक है, स्पेशलाइज्ड फॉर एंथर dehiscence, सॉरी एंथर dehiscence मतलब एंथर का फटना, और एपिडर्मिस आउटर प्रोटेक्टिव लेयर, एंडोथीशियम स्पेशलाइज्ड फॉर एंथर dehiscence, सॉरी मेरे ना ऐसा कुछ आई डोंट नो क्यों नहीं हो रहा है, dehiscence ऐसा हुआ नहीं है कभी पर, ओके ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी ये टेप्टम, इट नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स, ये आता है आपका एग्जाम में पक्का, लाइक दिस वन क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड, इट नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। मैं आपको इसका क्वेश्चन दिखाती हूँ, मैं दिखाऊंगी भी कब आया है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में। हाँ जी, कि मेरे को इसका पर्टिकुलर क्वेश्चन ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो मेरे को एक डिफरेंस मिला है वही दिखा देती हूँ आपको, ठीक है, ये रहा, आई गॉट इट आई गेस, ये देखो, एक आपका ऐसा क्वेश्चन आता है, कैन यू सी, या यू कैन सी इट, क्या क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ डायग्राम ऑफ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ अ यंग एंथर ऑफ एन एंजियोस्पर्म लेवल द डिफरेंट, देखो बन जाएगा इजी, एपिडर्मिस एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड help in dehiscence of anthers. Tapetum nourishes the developing pollen grains. When I was in class 12th, what happened that there was a class test, and you know I missed the line pollen grains. I just wrote tapetum nourishes the developing. I don't know what the heck I did at that time, but yeah, let's move on. ठीक है, tapetum nourishes the developing pollen grains. What is the role of tapetum? It nourishes the developing pollen grains. And these three layers का रोल क्या है हमारा, फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन dehiscence ऑफ एंथर, उनका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन dehiscence ऑफ एंथर। इसका देखो एक और क्वेश्चन आ रखा है, दिखाती हूँ आपको, आई डोंट नो, हाँ ठीक है, सेल्स ऑफ टेप्टम। अब जो सेल आप बोल रहे हो मैम, आपने बोल दिया हमको कि किसका, टेप्टम का क्या रोल है, इट नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स, पर क्यों, क्योंकि इनका डेंस साइटोप्लाज्म होता है और इनके पास मोर देन वन न्यूक्लियस भी हो जाता है, ठीक है। अब बाकी का क्या होता है, उनका लेस डेंस साइटोप्लाज्म और एक ही न्यूक्लियस होता है, ठीक है, पर टेप्टम में क्या होता है, दे ऑफन हैव मोर देन वन न्यूक्लियस, ओके, एंड दे हैव अ डेंस साइटोप्लाज्म. Their function is to nourish the developing pollen grain. They help in protection and the dehiscence of the anther to liberate the pollen grains. Okay? Easy. Don't be stressed. Okay? आसान तरीके से करो. ये book है. This is like together. This is together with. Okay. I don't think so. It is visible. Wait. Let me show you. देखो कैसे दिखाऊँ मैं आपको, बिकॉज यहाँ पे मैंने लाइक कवर चढ़ा रखा है, सो इट इज़ नॉट विजिबल, बट या दिस इज दिस, यू कैन सी बायोलॉजी टॉपिक वाइज क्लास 12, ओके, टुगेदर विद केयर. सो इसके हम क्वेश्चंस भी करेंगे, तो डोंट वरी. व्हाट इज द रोल ऑफ पॉलन, पहले मेरे को बताओ व्हाट इज द रोल ऑफ टेप्टम. इट नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स. ओके, गुड, समझ आ गया. एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर्स एंड टेप्टम. एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टेप्टम. हो गया. अब चलो पॉलन ग्रेन बनाएं, शुरू करें. माइक्रोस्पोर क्या होते हैं, यही तो पॉलन ग्रेन है. नहीं, ये पॉलन ग्रेन नहीं है. अभी हम पॉलन ग्रेन इससे बनाएंगे. स्टिल अभी हमारे क्या है, माइक्रोस्पोर ही है. चलो अब बनाते हैं. अब पता है इसके अंदर बहुत सारे सेल होते हैं. क्या होते हैं, ये
माइक्रोस्पोर बहुत सारे होते हैं। और एवरी सेल हैज पोटेंशियल टू बिकम पॉलन ग्रेन, को हर कोई बन सकता है, ठीक है। तो हम एक का ही एग्जाम्पल लेते हैं। ये एक सेल आया माइक्रोस्पोर मदर सेल, कौन एक आया, आप लोग स्किप कर दिया करो ऐसी चीज़ों को, व्हेन आई एम जस्ट कॉल्ड्रिंग और समथिंग, ठीक है। ये एक था, ठीक है, ये एक था, क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब ये क्या है, डिप्लॉइड। तो इसने क्या किया, मियोसिस करके 4 बना दिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है। अब ये चिपके हुए हैं, अभी क्या है, ये चिपके हुए हैं। आप बोलोगे मैम चिपके हुए क्यों है ना, बोलोगे आप कि नहीं, पहले मेरे को सब बताओ। आपको एक बात मैं बताना भूल गई, आउटर लाइन ऑफ थीका इज टेट्रागोनल और आउटलाइन ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इज, माइक्रोस्पोरेंजियम जो हमने वो देखा था वो सर्कुलर है, ठीक है। एवरी सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू कैन डू मियोसिस एंड मेक माइक्रोस्पोर और पॉलन। These cells are called as myocytes, microspore, mother cell, pollen mother cell. एक डेफिनेशन आएगी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट, लिखवा दें आपको, बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का आएगी, नहीं आई तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो आपके टीचर पे डिपेंड करता है ना, मैं थोड़ी, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लिखो, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, हम क्या बना रहे हैं, माइक्रोस्पोर फ्रॉम pollen mother cell through meiosis. I don't think so it is visible, कि आप लोगों को visible है ना, हाँ जी, is called माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो क्या है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, हम क्या बना रहे हैं, वेरी इजी डेफिनेशन, यहाँ ये वीडियो देख रहे हो ना, रट के जाओगे। पहले बताओ टेपटम का क्या फंक्शन है, इट नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। आउटर लेयर का क्या फंक्शन है, हेल्प इन डेहिसेंस एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम pollen mother cell through meiosis is called microsporogenesis. It's time to drink water. आप भी पीजिए, हाइड्रेटेड रहिए। Sorry for the disturbance, but yeah. The process of formation of microspore from pollen mother cell through meiosis is called as microsporogenesis, ठीक है। चलो बनाएं, ठीक है। ये हमने क्या लिया, एक माइक्रोस्पोर मदर है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम, वैसे पॉलन ग्रेन भी यूज़ कर सकते हो, बट डेफिनेशन में ऐसा ही है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल और पॉलन मदर सेल। आप पॉलन भी यूज़ कर सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम पॉलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड स्पोरोजेनेसिस। हमने मियोसिस कराया, ये एक था, मियोसिस कराया, इसका टेट्राड बना दिया, 4 बना दिया, ठीक है। क्या बना दिया, टेट्राड मतलब 4। किसी को डाउट तो नहीं है कि इसका मीनिंग क्या होता है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, एंथर मैच्योर्स एंड डिहाइड्स, एंथर मैच्योर्स, क्या है नोटिफिकेशन, एंड डिहाइड्रेट्स। तो अभी सब दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है। अब जब ये दूर दूर हो गए तो ये हो गए, बन गए पॉलन ग्रेन्स हमारे, ठीक है। अब मैं एक पॉलन ग्रेन को अगर देखूंगी तो क्या होता है पॉलन ग्रेन, आपको पॉलन दिखाऊंगी, दिखाती हूँ। अब हमने क्या देखा, ये एक पॉलन ग्रेन को देखा, ऐसा है, ऐसा होता है पॉलन, ठीक है। पहले असिमेट्रिक स्पिंडल फॉर्मेशन भी होता है इसमें, पर हम ये नहीं इतना वो करते हैं गौर, तो क्या मैं आपके लिए दोबारा बनाऊँ पॉलन, आप चाहते हो ऐसा, ठीक है, बना देते हैं, इसमें दिक्कत नहीं है, मुझे मेरे को क्या दिक्कत होगी।
ठीक है, और ये इसकी क्या है, एग्जाइम, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा ऐसा हो गया, लेट इट बी। एग्जाइम इसकी ना ऐसे ही होता है इसका स्ट्रक्चर इन द सेंस इसमें स्पेसिफिक डिजाइन एंड पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। ये क्या है हमारा, इसको आउटर को क्या बोलते हैं, एग्जाइम। एग्जाइम से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, अभी बताते हैं आपको। एग्जाइम है, इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। What is the role of tapetum? It nourishes the developing pollen grain. Very good. ठीक है, ये हमारा हो गया। ये हमारा कौन सा सेल है, बड़ा वाला। बड़ा वाला क्या है हमारा, वेजिटेटिव। बड़ा वाला है हमारा वेजिटेटिव सेल। छोटा वाला है हमारा जनरेटिव, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। पॉलन ग्रेन्स न्यूट्रिएंट रिच होते हैं पर एलर्जिक भी होते हैं, ठीक है। पॉलन ग्रेन की जो हमारी इंटाइन होती है वो क्या होती है, इंटाइन कहाँ आएगी, ये बच्चे इंटाइन क्या होती है हमारी, कंटिन्यूअस। और हमारी एग्जाइन क्या होती है बताओ, डिसकंटिन्यूअस। नॉन कंटिन्यूअस लिखोगे क्या, नहीं बच्चे, आपको डिसकंटिन्यूअस ही लिखना पड़ेगा, लिख सकते हो, सॉरी, ठीक है। अब स्पोरोपोलिन इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल ऑन अर्थ। इट कैन विथस्टैंड विद हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, अल्कली। नो एंजाइम कैन डिग्रेड इट। एंजाइम की जो बात है वो अलग ही है, ठीक है। पॉलन ग्रेन क्या होता है, आपको एक बात बताओ, पॉलन ग्रेन क्या होता है, मेल गैमीटोफाइट होता है। ये बहुत ही बड़ा लोगों को पता ही नहीं है। पॉलन ग्रेन होता है हमारा, लोगों को मतलब बच्चों को, मेल गैमीटोफाइट। मेल गैमीट कभी नहीं बोलना, पॉलन नहीं, मेल गैमीट इज प्रेजेंट। मेल गैमीट किसके अंदर प्रेजेंट होता है, मेल गैमीट इज प्रेजेंट इनसाइड पॉलन, ठीक है। इट हैज अ प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड वॉल, एग्जाइन और इंटाइन, ठीक है। वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, ठीक है। आगे समझ, वैसे ये ठीक है, सही है, चलो पढ़ लिया हमने। अब आपको एक और बात इंपॉर्टेंट, ये जो मैं आपको बना रहा हूँ ये मेरे नोट्स अलग से, ठीक है। 60% एंजियोस्पर्म में इसी सेल में क्या हो जाता है हमारा काम, पॉलिनेशन, और बाकियों में 3 सेल। अब देखो 6 आपको डालना है 120, बाकी कितने परसेंट में, 40% में 3 सेल, 4 3 जा 120, 60% में 2 सेल, तो 6 2 जा 12। ज़्यादा लोग 2 सेल में ही कर लेते हैं, लोग बोल रहे हैं, ठीक है। अब चले कहाँ, बताओ कहाँ चलना है। हाँ, एग्जाइन हैज प्रोमिनेंट अपर्चर्स कॉल्ड जर्म पोर्स। एग्जाइन में जर्म पोर्स होते हैं, मैंने इसमें दिखाया आपको पूरा ढंग से बना के, जर्म पोर क्यों होते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्पोरोपोलिन नहीं होती, एग्जाइन में होता है जर्म पोर, जिस यहाँ पे स्पोरोपोलिन नहीं होता, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन। बहुत सालों तक रहते हैं कुछ में। Pollens can be preserved as fossils due to sporopollen. Specific design and patterns are present on exine which are different for all different flowers. Therefore, it helps in taxonomy classification. दिखाऊँ आपको, ये देखो, show you, ये देखो, डिफरेंट है ना, तो आप ये आराम से क्लासीफाई कर सकते हो कि इस चीज़ का पॉलन है, इस चीज़ का पॉलन है। Function of germ pore. The germ pore helps in formation of the pollen tube and release of the male gametophyte during fertilization. मैं आपको इंटाइन के बारे में कुछ बातें बताती हूँ। इंटाइन क्या है, इनर वॉल है, किससे बनी है, पैक्टिन की बनी है और सेलुलोज की बनी है, हाँ, सेलुलोज और पैक्टिन की। इनर वॉल थिन एंड कंटिन्यूस लेयर ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। द साइटोप्लाज्म पॉलन मेम्ब्रेन, ठीक है। हम किसकी बात करेंगे, पॉलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है, हाँ, जब अपने बात की थी ना वेजिटेटिव सेल की, तो वेजिटेटिव सेल क्या है, बड़ा। मैं आपको बुक से दिखाऊंगी डायग्राम, बिकॉज आई वांट टू, रीजन, हाँ जी, ये है बहुत प्यारा।
प्यारा डायग्राम, इससे मैं आपको ढंग से बता पाऊंगी। देखो वेजिटेटिव सेल है जो, वो है बड़ा and has abundant food reserve and has a large irregular shaped nucleus. Generative cell is small and floats in the cytoplasm of vegetative cell. It is spindle shaped with a dense cytoplasm and a nucleus. ठीक है, जो जनरेटिव सेल है वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लो करता है इन 60%। ठीक है, अब इसके मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूं। पॉलन वायबिलिटी बता देती हूँ। मेरे को नहीं लगता यार इसमें आपको देख पाएगा बिल्कुल भी। पॉलन वायबिलिटी, इट इज द टाइम फॉर विच एयर पॉलन कितने समय तक एक्टिव रह सकता है, बस। इट डिपेंड्स अपॉन प्रीवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। 30 मिनट के लिए फॉर सम सीरियल्स, राइस एंड व्हीट, और सम मंथ्स के लिए रोजासी, सोलेनेसी एंड लेग्यूमिनेसी। मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ख़राब है, ठीक है। वायबिलिटी डिपेंड्स अपॉन प्रीवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, ठीक है। बड़े प्यारे प्यारे डायग्राम है मेरे को, बहुत प्यारे डायग्राम है। दिखाऊँ आपको, ये देखो। चलो बाद में कभी। pollen grains, हाँ जी इसके क्वेश्चन। हाउ मेनी माइक्रोस्पोर मदर्स, नो ये क्वेश्चन नहीं करना। मेंशन 2 एनवायरमेंट फैक्टर्स दैट इफेक्ट पॉलन वायबिलिटी। अभी देखा हमने, आपको दिख नहीं रहा है क्या? हाँ नहीं दिख रहा। ये देखो, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी क्या है? एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट अफेक्ट पॉलन वायबिलिटी। नेक्स्ट है हमारा, हाउ कैन पॉलन ग्रेन्स ऑफ व्हीट एंड राइस विच टेंड्स टू लूज देयर वायबिलिटी विद इन 30 मिनट्स ऑफ देयर रिलीज टू मेड अवेलेबल मंथ्स ऑफ। ठीक है, जब ब्रीडिंग प्रोग्राम होता है ना, तो जो हमारे वीट एंड राइस के तो यार 30 मिनट में ही हो जाता है उनका ख़त्म, तो वो कैसे हम कर पाते हैं? पॉलन ग्रेन्स कैन बी स्टोर्ड फॉर ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस इन पॉलन बैंक्स एंड यूज्ड फॉर क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी बताओ, ए क्या है इसे? ये क्या है? स्पोरोजिनस टिश्यू। द सेल्स आर पोटेंशियल पॉलन मदर सेल्स। जो स्पोरोजिनस सेल्स के बारे में क्या आता है? आपका क्वेश्चन हम ऐसे लिखोगे, द सेल्स आर पोटेंशियल पॉलन मदर सेल्स एंड फॉर्म पॉलन ग्रेन्स। बी क्या है? स्पोरोजिनस टिश्यू के क्या है? क्या है? पोटेंशियल, क्योंकि सारे ही बन सकते हैं, दे आर पोटेंशियल पॉलन मदर सेल एंड फॉर्म पॉलन ग्रेन्स। बाकी बी क्या है? ये टेप्टम। टेप्टम नरिशेस द डेवलपिंग, ठीक है, ओके। स्पोरोजिनस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं ना, ये क्या है? द सेल्स आर पोटेंशियल पॉलन मदर सेल्स एंड कैन फॉर्म pollen grains. Tapetum nourishes the developing pollen grains. Explain the process of development of a male gametophyte. Microsporogenesis is the formation of microspore from a pollen mother cell through meiosis. देखा, सेम डेफिनेशन। Each pollen mother cells, ठीक है, ये आप बना के जो मैंने आपको दिखाया वो बनाओगे। इसमें ये क्या लिखना है, ये मत लिखना, ठीक है। Pollen grain represent male gametophyte. The pollen grain is called a male gametophyte as it produce 2 male gametes, ठीक है। ये कितना बनाता है? 2 male gametes। ये देखो, ये वाला कितनी बार आया है? हॉट्स का क्वेश्चन है। The sporopollenin of the enzyme can withstand with high temperatures. It is resistant to action of strong acids and alkali. No enzyme that can degrade sporopollenin is known so far. The sporopollenin of the enzyme can withstand high temperatures. It is resistant to action of strong acids and alkali. No enzyme that can degrade sporopollenin is known so far. How many cells are present in pollen grains at the time of their release from an anther? Name the cell. A pollen grain may be 2-celled,
the vegetative cell and generative cell in 60% of angiosperm. A pollen grain may be 3-celled with a vegetative cell and 2 male gametes. जब 3 सेल में 2 मेल गैमेट्स होते हैं, 1 सेल में सिर्फ pollen grain, ठीक है. Where the generative cell has divided to form 2, देखो 2 ही मेल गैमेट होता है. अब देखो वेजिटेटिव सेल के बारे में क्या होता है. लार्जर, irregular shape, smaller, spindle shape. Cytoplasm dense and nucleus is large. Cytoplasm और उसके अंदर it has abundant food, उसके खाना भी नहीं है. Why are germ pore present in pollen grain? In pollen grain, germ pores are present in the exine where sporopollenin is. ठीक है. In pollen grain, pollen germ pores are present in the exine where, okay, ठीक है. In the 2-celled pollen grain, the generative cell floats in the cytoplasm. Generative cell cytoplasm के vegetative cell के cytoplasm में flow करता है. ठीक है. इसके टोटल पता है कितने क्वेश्चन है? इतने सारे हम सारे तो नहीं कर पाएंगे बच्चों, बहुत मुश्किल ही होगा इतने सारे करना, क्योंकि ना टाइम थोड़ी है हमारे पास. टाइम होता तब तो हम कर लेते. चलो फटाफट. तो 36 मिनट्स हो गए, अभी तक हमने बहुत कम ही पढ़ा है, बट बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. ठीक है. अब हमें पढ़ना है the process of formation microphone. चलो. वायबिलिटी की बार हमने कर दी. वीडियो राइस का 30 मिनट, और ये कितने मिनट रह सकता है. चलो. मैंने एक दूसरा आई हैव कार्डबोर्ड, लेट मी ट्राई अगर मेरे को मिल गया वो, तो बिकॉज सैडली दिस इज नॉट अ कार्डबोर्ड. जो भी मिला, चलो कुछ तो मिला. ओके, नो प्रॉब्लम. वी डोंट जज. I don't know even about the word. Okay. ठीक है. फ्लावर देखा था हमने, देखे थे कि भूल गए? याद है? ये था कुछ ऐसा. दिस इज क्या है? ये क्या है? हमारा कार्पल. ये ऊपर यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे आता है कॉलम, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. अब याद रखो, ओवरी आगे जाके क्या बनती है? फ्रूट. ओवरी आगे जाके फ्रूट बनता है, क्योंकि ओवरी बाहर की कवरिंग है, बाहर की. और ओव्यूल आगे जाके सीड्स. ये प्लेसेंटा के ऊपर, कुशन लाइक स्ट्रक्चर प्लेसेंटा के ऊपर होती है, स्टाइल और स्टिग्मा. ठीक है. अब एक बात बताऊँ आपको, ये इसको हमें डिटेल में भी पढ़ना है. किस चीज़ को? इस चीज़ को. ये ऐसा ही है, थोड़ा इसका बड़ा वर्जन है. ठीक है. ये इसका डायग्राम आता है, मोस्ट प्रोबेबली आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में. आने चाहिए वैसे. लाइक वेट अ सेकंड, आई एम ट्राइंग टू एडजस्ट कि आपको लाइक सब कुछ दिख जाए. सॉरी, लेट मी नाउ. इट्स ओके. ऑलराइट. इतना बड़ा डायग्राम बना है, फ्लैट ही नहीं आ रहा फ्रेम में. ठीक है. ये प्लासेंटा, ये फ्यूनिकल जो स्ट्रक्चर है, और ये जो जोड़ता है ना इन्हें इंटेग्यूमेंट्स को, इसे क्या बोलते हैं? हाइलम. इनर इंटेगमेंट, इनर क्या? इनर इंटेग्यूमेंट आगे जाके टेगमेंट बनता है. आउटर हमारा आगे जाके टेस्टा बनता है. आउटर जाके क्या बनता है? आगे चल के टेस्टा. इनर आगे चल के टेगमेंट. ठीक है. इंटेग्यूमेंट्स. और ये क्या है? न्यूसिलस. न्यूसिलस और ये मेगास्पोर, मदर सेल. अब इसमें से ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा, मैं नाम ना किए.
एक देखो, अब इसमें पता है क्या होता है आपको, इनमें ऐसा नहीं होता जैसा आसानी से हर सेल पॉलन में होता है सब। और मैं आपको थोड़ा सा पॉलन का कुछ बताना चाहूँगी कि एक बार, चलो बाद में बताऊँगी, पर पॉलन प्रिजर्वेशन आपको बता दिया मैंने, पॉलन रैंक का। फिर गाइनोशियम, हाँ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ऑल द ऑल, ठीक है। क्या बता रही थी मैं आपको, फॉरवर्ड। अगर ना सिर्फ एक ही कार्पल है, मतलब अगर सिर्फ ये एक ही है तो इसे हम क्या बोलेंगे, मोनोकार्पलरी। और अगर मल्टीपल है तो मल्टी कार्पलरी। फ्यूज है तो सिनकार्पस, फ्री है तो एपोकार्पस। फ्यूज इन द सेंस, ये देखो फ्यूज इन द सेंस फ्री है ये रुको, ये कौन सी कंडीशन है, दिस इज मोनोकार्पलरी कंडीशन, दिस इज मल्टी कार्पलरी, ठीक है। इट कंटेन ओनली वन कार्पल। अब अगर बहुत सारी हैं और फ्यूज हैं, एक साथ हैं, तो बताओ सिनकार्पस कंडीशन, जैसे पापा होते हैं वो सब पूरे परिवार को फ्यूज करके रखते हैं, तो पापावीर सिनकार्पस फ्यूज्ड, फ्री एपोकार्पस माइकेलिया। आई डोंट, देखो मेरा प्रोनाउंसिएशन खराब है तो जज मत करना, ठीक है। सम फ्रूट्स हैव मेनी सीड्स, ठीक है। चलो रुको, ये नहीं, ये देखो, फाइनली यू गाइस कैन सी द रियल स्टिग्मा। ये असली का स्टिग्मा है कोई फ्लावर का, देखो कैन यू सी इट। ये क्या है हमारा, बताओ, स्टाइल। स्टैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन्स इज कॉल्ड एज स्टिग्मा, ठीक है। Standing platform for pollen grains is stigma. Style, elongated slender part beneath the stigma. Elongated slender part beneath the stigma. Ovary क्या है, basal bulged part. Placenta क्या है, flat cushion like structure on which ovules are born. Flat cushion like structure, ठीक है। ओवेरियन कैविटी लोक्यूल इनसाइड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या बताया मैंने, स्टैंडिंग प्लेटफॉर्म में हमारा क्या आता है, पॉलन। सम फ्रूट्स हैव मेनी सीड्स इन इट। अब बताओ ओव्यूल जो होता है ना, मैंने आपको क्या बताया था इसमें, ये देखो ओव्यूल आगे चल के सीड बनता है। तो जब अगर हमारा ये ओव्यूल है तो आगे चल के ये ये ओव्यूल है, ये आगे चल के सीड बनेगा, है ना। और ये क्या बनेगा, ओवरी जो है ऊपर इसका बाहर का पार्ट, ये ओवरी, ये आगे चल के फ्रूट बनेगा। अब आपको पता है कुछ फ्रूट्स में बहुत सारे सीड्स होते हैं, जैसे कि वाटरमेलन सॉरी, हाँ जी। तो सम फ्रूट्स हैव मेनी सीड्स, इट मीन्स जब बहुत सारे सीड्स हैं तो उसका मतलब ओव्यूल भी इनमें बहुत सारे होते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सम फ्रूट्स हैव मेनी सीड्स, इट मीन्स देयर ओवरी मस्ट हैव हैड मेनी ओव्यूल्स, एग्जाम्पल वाटरमेलन। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, क्लियर। मल्टी कार्पलर में फ्यूज्ड है तो सिनकार्पस, फ्यूज्ड है तो सिनकार्पस, फ्यूज्ड है तो सिनकार्पस, सिनकार्पस फ्यूज सिनकार्पस, फ्यूज सिनकार्पस, फ्यूज सिनकार्पस, फ्यूज सिनकार्पस, फ्यूज सिनकार्पस, फ्री एपोकार्पस, फ्री एपोकार्पस, फ्री एपोकार्पस, माइकेलिया, 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 फ्री एपोकार्पस, फ्री एपोकार्पस, माइकेलिया, माइकेलिया, फ्यूज सिनकार्पस, फ्यूज सिनकार्पस, पापावीट, 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 ठीक है। नाइस। आपको बहुत प्यारा डायग्राम दिखाऊँ, ये देखो, देखो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और थैलेमस। हाँ ये देखो बहुत प्यारा आपको कंडीशन क्या है, ये देखो पहले कार्पल्स है, क्या है, मल्टी कार्पलरी कंडीशन है, मल्टी कार्पलरी कंडीशन है, फ्यूज्ड है, बताओ फ्यूज्ड है, फ्री है, ये देखो फ्री है ना, देखो फ्री है, फ्री क्या था, फ्री एपोकार्पस, माइकेलिया। स्टिग्मा ये सिनकार्पस, सिनकार्पस देखो समझ ही नहीं आ रहा है, मल्टी कार्पस सिनकार्पस, देखो बहुत सारे पिस्टलिए आराम से जुड़े हुए हैं, क्यों, क्योंकि पापावीट, सिनकार्पस पापावीट, ठीक है। ये हमारा एनाट्रोपस ओव्यूल जिसके बारे में हमने देखा था, प्लेसेंटा, क्यूनिकल, माइक्रोपाइलर एंड, ये नहीं बताया ना मैं आपको, माइक्रोपाइलर ये आपको आवाज़ बनाऊंगी अभी जब हम वो करेंगे। आउटर टेगमेंट, आउटर टेस्टा, it can be one or two, inner tegment, inner integument, tegment,
पता है आउटर इंटेगमेंट और इनर इंटेगमेंट फर्टिलाइजेशन के बाद सीड कोट्स बन जाती हैं। अगर आपको इनकी भी डेफिनेशन बता दूं तो इफ़ यू वांट टू या आई विल टेल यू, मना थोड़ी करूँगी आपको, आप स्क्रीनशॉट ले, चलो मैं बता देती हूँ। Funicle, the stalk that connects main body of ovule. Funicle, the stalk that connects main body of ovule to the placenta. Hilum, sorry मेरा pronunciation इतना खराब क्यों हो रहा है? Hilum. Hilum represent the junction of meeting between ovule and funicle. Integuments. Each ovule has one or two protective envelopes called integuments. Nucellus. ये हमारा न्यूक्लियस। Enclosed within the integuments in a mass of cell called nucellus. Cells of the nucellus have abundant food. Embryo sac is located inside the nucellus. ठीक है, ऊपर वाला माइक्रोपाइलर होता है जब ऐसे करके बनाते हैं, और नीचे वाला चलाइजोपोन। न्यूक्लियस में मैनी सेल्स होते हैं जिसमें बहुत सारा फूड रिजर्व फूड होता है। अब मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे हम? मेगास्पोरोजेनेसिस इज एग्जैक्टली, बताओ क्या है मेगास्पोरोजेनेसिस? अभी हमने पहले बताओ मेरे को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम polymer the cell is called through meiosis is called as microsporogenesis. The process of formation of megaspore from megaspore mother cell is called as megasporogenesis. Simple. हाँ जी, अभी हमने पढ़ा था ये, अभी हमने क्या पढ़ा था? एनाट्रोपस ओव्यूल के अंदर क्या थे, बताओ क्या थे? दिखाऊं बुक में आपको भी, बुक चलो देखना तो। ये एम्ब्रियो सैक और ये न्यूक्लियस, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। मेरा कहने का मतलब है ये यार कैसे दिखाऊं आपको? डायग्राम तो मेरे को मिल ही नहीं रहा है। to work hard for you all. Wait a second, मेरा होगा यार, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, ये बनाया था हमने न्यूक्लियर के सेल। अब न्यूक्लियर के सेल में ना सिर्फ सब में वो नहीं होती कैपेबिलिटी। एक जाता है बेचारा और बोलता है मैं दूंगा। न्यूक्लियर सेल में से एक सेल जाके बोलता है मैं दूंगा अपनी कुर्बानी, और जाके क्या बन जाता है? मेगास्पोर मदर सेल। तो ये क्या बन गया? मेगास्पोर, एमएमसी मतलब मेगास्पोर मदर सेल। इसने किया मियोसिस करने के बाद ये 4 बने। अब हमें 4 की तो ज़रूरत ही नहीं है, तो 3 हम क्या कर रहे हैं? क्या हो जाएंगे? डीजनरेशन। इसे क्या कहते हैं? इसी चीज़ को हम कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। when embryo sac develops from when embryo sac develops from one megaspore, ठीक है। 3 डीजनरेट हो गए, तो ये हमारा एक बचा। तो क्या बना? 1 न्यूक्लिएटेड स्टेट। फिर क्या बन गया? 2 बन गए। फिर ऐसे करते करते 4 बन गए। तो इसमें क्या होता है? लिखो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, सेकंड मियोटिक डिवीजन, थर्ड मियोटिक डिवीजन। मियोटिक लिखना, मियोसिस ना लिख लेना। इसके बाद क्या होता है? सेल वॉल इज लेड एंड किस में बन जाएगा? ये हमारा मैच्योर एम्ब्रियो सैक बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा आपका? क्या बन जाएगा? हमारा मैच्योर एम्ब्रियो सैक बन जाएगा। इसका मेरे को बड़ा प्यारा डायग्राम है, जी हाँ, देखो दिखाया ना मैंने आपको। ये था, एक आया बेचारा, बाकी तीनों को डीजनरेट कर दिया। ओनली 1 स्पोर डेवलप फर्दर। इट्स हाईलाइटेड ओनली 1
ओनली वन स्पोर डेवलप्स फॉर द मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, फंक्शनल मेगास्पोर, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, और फिर लिखते रहना ऐसे फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, सेकंड माइटोटिक डिवीजन, थर्ड माइटोटिक डिवीजन है। ठीक है, सेल लिखा है ना यहाँ पे, देखो सेल वॉल विल बी लेड ऑन दिस न्यूक्लियर, मैच्योर्ड एम्ब्रियो सैक और मेल गेमेटोफाइट्स विल बी फॉर्म। ठीक है, ये डायग्राम थोड़ा सा आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, ये है हमारा एम्ब्रियो सैक। कैसा लग रहा है आपको एम्ब्रियो सैक? अच्छा लग रहा है, मैच्योर्ड। अब यार आप बोलोगे मैम आप तो बना ही नहीं रहे हो कुछ, आप तो बस हमें दिखा ही रहे हो, हम कैसे सीखेंगे? बना देते हैं आपके लिए। लेट मी फाइंड अ पेपर फॉर यू ऑल। ओके, आपको क्या दिखाना था? मेरे को कुछ दिखाना था क्या? बोलो। अच्छा, मेरे को ना फ्लावर नहीं मिला यार। वेट, ओके रहने दो यार, नहीं दिख पा रहा है। लेट मी फोकस हो जा प्लीज़ प्लीज़। अगर तेरे को अपने आप से प्यार होगा, मैं अपनी जान तो लूँगी, बाद में दिखा दूँगी किसी दिन। ठीक है बच्चे, सॉरी। हाँ जी, फटाफट से टाइम वेस्ट कर रहे हैं बहुत। चलो बनाए। सब तो पहला की करेंगे यार, बड़ा मुश्किल है आप लोगों को दिखाना, मेरे को ना ऐसे ही दिखाना चाह रही हूँ ना। इट्स वेरी हार्ड टू लाइक मैनेज इन द सेंस। हाँ जी, ऐसे बनेगा। ठीक है, ठीक है। तो हमें कितने वो मिले थे बताओ? क्या मैम कितने? क्या क्या बोल रहे हो? 8 बनाए थे सेल, बनाए थे पर 8 सेल की नहीं, ये बनाए थे ना हमने 8 सेल। कहाँ गया वो? 8 सेल बनाए, ये 8 सेल बनाए थे ना। अब इनको लगाते हैं 8 सेल को 3 मियोटिक डिवीजन करके। चलो लगा देते हैं। अब बनाए हैं तो लगाने तो पड़ेंगे ना, इतनी मेहनत से बनाए हैं। तो एक हम लगाएंगे यहाँ, कहाँ लगाएंगे बताओ? ये हल्के बोल रहे हो। एक हम लगाएंगे यहाँ, एक हम लगाएंगे यहाँ, और एक हम लगाएंगे यहाँ। तो इन हम क्या, और इस पोल को हम क्या बोलेंगे? चलाजल पोल। अब हमने बोला चला भाई, क्या चला? AC। तो हम इनको क्या बोलेंगे? एंटीपोडल्स। क्या बोलेंगे हम इन्हें? एंटीपोडल्स। ओके, एंटीपोडल्स बोल दिए। अब हम नीचे आते हैं। चलो नीचे भी हमारे, हमें 8 थे, 3 हो गए, तो अब 3 और लगाते हैं पहले यहाँ। ये एक अलग से लगेगा और ये ऐसे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये वाला हमारा होगा एक्सेल और ये दो हमारे होंगे सिनर्जिड्स। ठीक है, अब 3 6 हो गए मैम, 2 बच गए, वो कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे यहाँ। ठीक है, चले गए बेचारे यहाँ, उनके लिए जगह ही नहीं थी, अब उनके लिए सीट रिजर्व थोड़ी थी। ये चलाजल पोड है और ये क्या है? क्या है? माइक्रोपाइलर एंड। वो चलाजल एंड ही है। ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड, कुछ भी बोल दो। अब यहाँ पे ना बच्चे, जो हमारी सिनर्जीज होते हैं उसमें ऐसे ऐसे यहाँ पे ऐसे एक लाइनिंग सी होती है। इसको मैं ग्रीन कलर से बताऊँ क्या आपको? ठीक है, ये क्या है हमारी? इसे हम बोलते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस। क्या बोलते हैं? फिलीफॉर्म अपैरेटस। अब चलो एंटीपोडल्स हो गए, ऑल आर सेम। यहाँ पे एक सेल होते हैं और बाकी 2 सिनर्जिड सेल होते हैं। अब देखो, और ये क्या है हमारा? पोलर न्यूक्लियर। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या बना देते हैं? आउटलाइन। मैंने यहाँ पे क्या बना दी बच्चे? आपकी आउटलाइन हो गई रेडी। तो अब आप देखो इसमें कितने सेल हैं, यू हैव टू लाइक काउंट। देखो कितने सेल हैं, 1 2 3, ये न्यूक्लियस है, सॉरी कितने न्यूक्लियस है? 1 2 3 4 5 6 7 8,
तो क्या है 8 न्यूक्लिएटेड, और सेल कितने हैं 1 2 3 4, ये है सेंट्रल सेल 5 6 7। तो क्या कंडीशन हो गई, बताओ क्या कंडीशन हो गई है, 7 न्यूक्लिएटेड, नो 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल कंडीशन। मैच्योर्ड एम्ब्रियो सैक क्या होता है, फीमेल गैमीटोफाइट, 1 सेल इज फीमेल गैमीट। पता है फीमेल गैमीटोफाइट में एक सेल है, ये है फीमेल गैमीट, पता चला आपको ये बात, चली गया होगा बताया। अब ये देखो एनसीईआरटी का डायग्राम अगर मैं आपको दिखाऊं तो दिस वन इज लाइक पोलर न्यूक्लियाई 2 सेंट्रल सेल, ठीक है। फिलीफॉर्म apparatus, what is the role of फिलीफॉर्म apparatus, it guides the pollen tube, ठीक है। थिकनिंग, सेलुलर थिकनिंग्स एंड फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, guides the pollen tube towards एक्सेल, गाइड्स द पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स एक्सेल, एक्सेल की तरफ हमारी पॉलन ट्यूब को ये गाइड करते हैं, गाइड्स द पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स एक्सेल। गाइड द लार्जेस्ट सेल होता है हमारा सेंट्रल सेल। चलो इसके क्वेश्चंस कराऊं, करते हैं, क्वेश्चंस भी करने पड़ते हैं ऐसा थोड़ी है। ये देखो 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल कंडीशन, ठीक है, बुक में है सब, बहुत सारा बचा है अभी, वी हैव टू डू इट फास्ट। क्वेश्चंस लगाएंगे आप इसके। The other two nuclei are polar nuclei at their present cell. The synergids have filiform apparatus. The special cellular thickenings at the micropylar tip. Antipodal cells पता है हैप्लॉइड होते हैं, हाँ। सेंट्रल सेल भी क्या होता है हमारा, सेंट्रल सेल क्या होता है हमारा डिप्लॉइड, क्यों, क्योंकि 2 पोलर न्यूक्लियाई है, और जो हमारा फीमेल गैमीट है वो हैप्लॉइड होता है, और सिनर्जिड बस हमारे इसमें सेंट्रल सेल ही डिप्लॉइड होता है, बाकी सब हैप्लॉइड होते हैं। सेंट्रल सेल हमारा क्या होता है, क्या होता है सेंट्रल सेल डिप्लॉइड, ये सेंट्रल सेल ये पूरा होता है हमारा डिप्लॉइड। द फिलीफॉर्म apparatus, आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं, आई डोंट थिंक सो दिख रहा है। ओके छोड़ो नहीं दिख रहा है तो क्या ही, ट्राई करते हैं। The filiform apparatus, the special cellular thickenings is present towards the micropylar tip and the synergid. It guides the entry of pollen tube into the embryo sac. It is one of the synergid. It is into one of the synergid. अच्छा ठीक है। Cell of okay. A microspore mother cell undergo meiosis. ठीक है, ये देखो है ना, हाँ ये देखो, ये क्वेश्चन इज काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट। इन अ फ्लावरिंग प्लांट अ माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रोड्यूसेस 4 फीमेल गैमीटोफाइट्स। 4 बनाए थे ना उसने, याद है आपको, फिर 3 डिजेनरेट हो गए थे। अ माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस एंड फॉर्म 4 माइक्रोस्पोर्स। ऑल 4 माइक्रोस्पोर्स आर फंक्शनल, ईच ऑफ देम, सॉरी क्वेश्चन कुछ और ही समझे थे, आई एम सो सॉरी। क्वेश्चन है अब माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर के किसकी बात हो रही है, हमारी पॉलन की। उसने क्या किया था, अ माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगो मियोसिस एंड फॉर्म्स 4 microspore. All 4 microspores are functional and each of them forms a male gamete. A megaspore mother cell undergoes meiosis and forms 4 megaspore, but 3 of them degenerate. Only 1 megaspore is functional to form a bus. Okay. No question, no question, no question. No question, no question, no question, no question, no question, no question. ये रहा, ये हमने कर लिया, ये भी कर लिया। याद रखना
वेस्टर्न कंट्रीज़ में टेबलेट्स एंड सिरप्स यूज़ होता है पॉलन का, क्योंकि दे आर यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट्स एज पॉलन ग्रेन्स एंड कंजम्पशन of pollen has been shown to increase the performance of athletes. How many mitotic division occur in the formation of embryo sac? 3 हुए थे, कराए थे 3. They are free nuclear divisions. क्या है? Free nuclear divisions. और at the इसका okay. When does cell formation start? Cell wall formation कब बन जब हमारी 8 nucleated stage आ जाती है. The synergid have fully formed apparatus. ठीक है, इतने ही क्वेश्चन आएंगे, इसके और कुछ नहीं आएगा. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड.